नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, पटवारी का आज मैं सेकंड पेपर आपको करवाने वाला हूं जो 2017 में पूछा गया था। दोस्तों, पटवारी का पहला जो पेपर था वो मैं सोल्व करवा चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो आज हमारी होने वाली है क्लास नंबर 2। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, 2017 में 3 पेपर हुए थे। उन 3 में से मैंने पहला पेपर करवा दिया और आज हम करने वाले हैं सेकंड पेपर, ठीक है। स्पेशली फॉर मैथ्स का सेकंड पेपर हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के देखते हैं कि पटवारी ने क्या पूछा था 2017 की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के सामने होगा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 204। दोस्तों, 3 संख्याओं का योग दिया है 204। रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ सेकंड टू द थर्ड नंबर इज 5:3। देन द सेकंड नंबर इज। दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी ने रेशियो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लिया होगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा आसानी से। तो इसने दोस्तों हमें बताया है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो रेशियो है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो रेशियो है वो ये बता रहा है हमें 2:3, ठीक है। और दोस्तों, आगे ये हमें बता रहा है कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो बता रहा है ये हमें 5:3, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड का रेशियो बताया गया है हमें 2:3:5:3, ठीक है। अब सीखने वाली बात ये है दोस्तों, चलिए 2:3:5:3। अब सीखने वाली बात क्या है इसमें, जब भी मैं रेशियो पढ़ाता हूं तो सबसे पहले मैं यही चीज बताता हूं कि अगर इस टाइप का कोई पैटर्न आपके सामने है तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, उसमें करना क्या पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए, यहां दिक्कत यह है कि वो जो टोटल 204 दिया है उसे तो आप बाद में देखिएगा, ठीक है। पहली चीज आप यहां ये देखिए कि यहां पे सेकंड नंबर 3 है और यहां पे सेकंड नंबर कितना है, आपका 5 है। तो कहीं ना कहीं यही बात गलत हो जाती है कि भैया ये आदमी है सेकंड, इसका यहां वैल्यू 3 है और वही सेकंड का यहां वैल्यू कितना है, 5। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक ही आदमी के अलग अलग नाम कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले इनको इक्वल, और इक्वल बनाना बड़ा आसान है। 3 और 5 को इक्वल बनाना है तो 5 को उठा के यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 3 को उठा के आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर आपने यहां 5 का कर दिया तो ये इससे कनेक्ट है, तो इसमें भी आप किससे करना पड़ेगा, 5 से। यहां आपने 3 से करा तो इसमें भी आपको किससे करना होगा, 3 से। अब आप देखेंगे सेकंड नंबर यहां पे 15 है और यहां भी सेकंड नंबर 15 है। 5×3 = 15, 3×5 = 15। तो चलो अब हम लोग इनको अच्छे से लिख लेते हैं। 2×5 = 10, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर 3×5 = 15 एंड द थर्ड नंबर 3×3 = 9। ये हो गया आपका रेशियो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर का, 10:15:9। तो अब थोड़ा सही लग रहा है चीज, ठीक है। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा था पहली ही लाइन में कि तीनों नंबरों का जो टोटल है वो कितना है, 204 है। तीनों, मेरे पास भी दोस्तों क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को क्वेश्चन वहां दिखाई देगा, मुझे यहां दिखाई देगा। मैं बोर्ड पे नहीं देख पाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं उसका पीपीटी बाद में डालूंगा वहां पे। चलिए, तो यहां पे दिखाई दे रहा है, पहली लाइन में लिखा था द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 204, 204 है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इन तीनों का सम जो है वो 204 है। अच्छा, आप भी इन तीनों का सम करिए, 10, 15 और 9 का। तो जब आप इन तीनों का सम करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 10, 15 और 9 को, तो आपको 25 और 9 कितना मिलेगा, 34 रेशियो मिलेगा। और ये 34 रेशियो क्वेश्चन ने किसके बराबर दिया है हमें, 204, ठीक है। तो दोस्तों, कनेक्शन ऐसे ही बनाते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि सम 204, तो हमने भी यहां ढूंढ लिया कि सम कितना, हमारा सम 34, क्वेश्चन का सम 204, दोनों कनेक्ट हो गए आपस में। अब आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कि कितने टाइम्स में ये जाएगा, ठीक है। जैसे 1 मिनट, रिलेशन से पहले हम ये करते कि निकालना क्या था हम लोगों को, तो निकालना था हमें सेकेंड नंबर, कि सेकेंड नंबर क्या होगा। अच्छा, सेकेंड नंबर कितना है, 15 रेशियो है दोस्तों आपका। तो 15 रेशियो किसके बराबर होगा ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो 34 रेशियो बराबर 204 है, तो 15 रेशियो बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम्स का रिलेशन चल रहा है। 34 बराबर 204। आपको अगर देखना है रिलेशन तो इस 34 को आप नीचे ले आइए, 34 को ऐसे, और 34, अच्छा 34 आप 2 से काट लीजिए चाहें तो। ये 2 से काटेंगे तो ये 102 हो जाएगा और इसे 2 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से गए आपके। फिर 17 से अगर आप फिर काटेंगे इसको, तो 17 से दोस्तों कितनी बार में 102 होता है, 17 का टेबल याद है आप लोगों को।
याद रखिएगा कैलकुलेशन तेज करनी है तो कम से कम 20 तक की टेबल है तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो 17 से दोस्तों ये चला जाएगा आपका कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है। 17 5 85 एंड 76 102, तो कितने का रिलेशन बना आपका, 6 का। मतलब आपको रेशियो को ओरिजिनल फॉर्म में बदलना है तो 6 से मल्टीप्लाई, यहां भी 6 से कर दीजिए, 15 6 कितना हो जाएगा आपका रिजल्ट, 90 हो गया दोस्तों आपका आंसर। चलिए, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं था, बड़ा आसान था, ठीक है दोस्तों। मोटे मोटे तौर पर मैंने देखा है कि 20 में से मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, 20 में से दोस्तों 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी डिफिकल्ट थे, और डिफिकल्ट उस लेवल के कि एसएससी का बच्चा भी थोड़ा सा उलझ जाएगा उनमें, ठीक है। मतलब वो डिफिकल्ट ऐसा है कि उनको कोई बच्चा कर नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं सीधा सीधा कर नहीं पाएगा, लेकिन बहुत दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूं समझिए आप कि कंपटीशन जो था वो 15-17 क्वेश्चन में ही था, 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल अलग ही दुनिया से थे, 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है। वो आएंगे भी सही हमारे सामने, अभी देखेंगे हम लोग। तो कम से कम आप यहां मजबूत बनिए, यहां मजबूत बने तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये नोट करिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो रोक के नोट करते जाइए आप लोग। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इन्होंने दिया है x² + 7x + 12, ठीक है। इक्वल्स टू में लिख रहे हैं, ये डैश किया हुआ है और फिर लिखा है x + 4, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है, x² + 7x + 2 इक्वल्स टू में डैश करके इन्होंने लिखा हुआ है x + 4। तो यहाँ डैश में क्या आएगा, और 3 ऑप्शन पड़े हैं आपके पास, 4 ऑप्शन पड़े हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, एक्चुअली ध्यान देना आप लोग, ये पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब यहां भी एक ब्रैकेट बनेगा। आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं तो ऐसे 2 ब्रैकेट बनते हैं बाद में जाके, जैसे मैं बना के बताता हूं आपको। 7 को तोड़िए आप 2 हिस्सों में, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछे गए थे जो मैंने पिछली क्लास में करवाया था आपको, सेम एज इट इज। 7 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे वापिस 7 आ जाए और मल्टीप्लाई पे 12 आ जाए। बताइए कैसे टूटेगा ये। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और आप बता देंगे कि एक 3x कर लो या कितना x कर लो, 4x। तो 3 और 4 जोड़ने पे 7 भी हो जाएंगे और 3 4 का मल्टीप्लाई 12 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी चीज एज इट इज लिख दो आप, इधर +12 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे, इन दोनों में से भी कॉमन, इसमें से कॉमन लीजिए तो x आ गया, अंदर क्या बचा, इसमें से कॉमन लेंगे तो 4 आ गया, अंदर बचा x + 3, ठीक है। दोस्तों फिर से अब इस पूरे में से और इस पूरे में से हम कॉमन लेंगे, किसको बताइए क्या कॉमन है, x + 3 कॉमन है दोनों में, तो x + 3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो x + 3 यहां से आ गया, तो यहां सिर्फ क्या बचा आपके पास x, और यहां से भी x + 3 आ गया, तो यहां क्या बचा आपके पास x + 4। x + 4 से x + 4 मैच कर गया, मतलब जो वो खाली जगह थी उस जगह किसको आना था, x + 3 को। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया x + 3। तो दोस्तों दूसरा तरीका ये भी था कि आप ऑप्शन में से कुछ भी उठाइए, कोई भी ऑप्शन, और यहां रख के देखिए। जैसे ये आप रखिए x + 3 यहां पे, और आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ने के बाद ऐसा इक्वेशन बन जाना चाहिए। ऐसा बन गया मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन था, जो ऑप्शन उठाया था हमने, वो ठीक था हमारा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चनों को देखते हैं अपन, और देखते हैं क्या क्या है। वीडियो को रोकिए और नोट करिए। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर्स 2 3 5 6 8 9 11 एंड 12 वी नीड टू सिलेक्ट 4 नंबर्स हुज सम इज 21। इनमें से दोस्तों हमें 4 नंबर का चयन करना है जिनका टोटल कितना हो जाना चाहिए, 21 हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे 4 नंबर उठाने जिनका टोटल 21 है ना, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है जिनका योगफल 21 है। उस अधिकतम संख्या को ज्ञात करें जो इस 4 अवयवों के समुच्चय का सदस्य हो सकती हैं।
अब क्वेश्चन की लाइन देखिए, आप बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी मेंबर ऑफ सच 4 मेंबर्स। लार्जेस्ट नंबर, दोस्तों इस शब्द पे ध्यान देना, आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों पहली बार में समझने में 2 मिनट लग जाते हैं, ठीक है, कि कहना क्या चाह रहा है, करना कैसे पड़ेगा हमें, तो आप समझिए। 4 नंबर आप यहां से ऐसे उठाओ जिनका टोटल वो चाह रहा है 21 हो, और उन चारों में से वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उन चारों में से। ठीक है, तो चलिए आप टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश करते हैं। ठीक है, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। हमें लग रहा होगा कि यार ऐसे तो 4-4 के बहुत सारे जोड़े बन जाएंगे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप समझिए। सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, अच्छा सबसे बड़ा क्या हो सकता है, 12। चलिए मैं एक नंबर 12 ले लेता हूं, लेकिन मैं 12 ले रहा हूं तो फिर मुझे 3 नंबर अब ऐसे रखने हैं जिनका टोटल कितना बने, 21। अब आप मेरी बात समझिए, मैं 12 के साथ अगर 11 रखूं तो बताओ 12 और 11 कितने हुए, 12 और 11 दोस्तों ये हो गए आपके 23, जबकि हमें टोटल कितना करना है, 21। तो 12 लिया है तो अब 11 तो ले नहीं सकते हम लोग। ठीक है, हमें कुछ छोटे छोटे नंबर ही लेने पड़ेंगे। हम 9 भी नहीं ले सकते दोस्तों, 12 और 9 मिलके 21 हो जाएंगे, तो फिर यहां क्या रखेंगे हम लोग, समझ में आ रही बात आप लोगों को। आप छोटे नंबर लीजिए, जैसे ये लिया, एक 5, एक 3 और एक 2। अच्छा अब हम करें 12 और 5 कितने हुए, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 2 कितना हो गया, 22। अब दोस्तों आप सुनना, इनका टोटल हो गया 22, जबकि हमें कितना चाहिए, 21। अब हमने तो सबसे छोटे नंबर ही तो उठाए, सबसे छोटे उठाए 2, 3 और 5 सबसे बड़े के साथ, क्योंकि क्वेश्चन सबसे बड़े की डिमांड कर रहा है कि ऐसा जोड़ा बनाओ जिसका टोटल 21 भी हो और उसमें एक नंबर सबसे बड़ा भी हो। तो दोस्तों 12 लेके तो हमारा काम नहीं बन रहा है, हमने सबसे बड़ा नंबर उठा के देखा, 12 लिया तो 2, 3, 5 लें सबसे छोटे, तो वो भी आपका 12, 5, 17, 3, 20 और 22 बना रहा है, ज्यादा बना रहा है। तो दोस्तों 12 तो नहीं हो सकता लार्जेस्ट, तो 12 के बाद अगला नंबर किसका आता है, 11 का। अब आप जोड़ के बताइए कितना हुआ, 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 2 21 हो भी गया आपका। मतलब वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 11 ही होगा वो सबसे बड़ा नंबर इनमें से, जो कि 3 लोगों के साथ मिलके कितना टोटल बना देगा, 21। ठीक है, तो दोस्तों बस थोड़ा सा बात को प्रैक्टिकल होकर समझना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे लाता हूं आपको। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज बेस सर्कमफेरेंस ऑफ 44। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि। दोस्तों सबसे पहली बात, सिलेंडर जिसे हिंदी में बेलन बोला जाता है, ठीक है, इस बेलन का वो सर्कमफेरेंस यानी परिधि बता रहा है, ये आधार की परिधि। परिधि मतलब ये जो सर्कल होता है ना दोस्तों, सर्कल की जो आसपास की ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की जो लंबाई होती है उसी को परिधि बोला जाता है। और परिधि का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई और कितना, r। ठीक है, तो आप लोग बस ध्यान रखिए, जो जो सामने आता जा रहा है बस उसको लपेटते जाइए। ठीक है, ज्यादा मत सोचिए कि यार और भी दुनिया में क्या क्या होता होगा, नहीं नहीं, जो सामने आ रहा है लपेटते जाइए, पटवारी है, मजे से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 2 पाई r। ठीक है, ये होता है परिधि, मतलब इसकी लंबाई 2 पाई r। ठीक है, अब ये बोल रहा था हमें सिलेंडर हैज बेस सर्कमफेरेंस 44, वो बोल रहा है कि परिधि 44 है, और हमारे हिसाब से परिधि का फॉर्मूला ये है, मतलब ये जो परिधि है, जो सर्कमफेरेंस है, वो किसके बराबर दिया है, 44 के बराबर दिया है। ठीक है, इफ द हाइट इज डबल द रेडियस, अब वो बोल रहा है इसकी जो हाइट है ना, ऊंचाई है, वो दोस्तों रेडियस से, रेडियस इसी को बोलेंगे हम, सेंटर से लेके सर्कल तक आ जाइए आप, तो रेडियस से ये जो ऊंचाई है ये डबल है। अब भैया रेडियस कैसे निकलेगी, तो इससे हमारी रेडियस आ जाएगी, पाई का वैल्यू याद है आप लोगों को, पाई होता है दोस्तों 22/7 मल्टीप्लाई r बराबर 44। 22 से 44 काटेंगे आप, 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो r आ गया 7। अब मुझे बताइए r अगर आपका 7 आ गया, ये 7 आ गया, तो उसने अभी अभी एक लाइन बोली है कि हाइट डबल है, तो 7 का डबल कितना हुआ दोस्तों, 14 हो गया है। ठीक है, क्या फाइंड करना था आपको, यदि ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है तो आयतन क्या होगा। ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना था दोस्तों सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम यानी आयतन जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर और h, ये होता है आपका वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर h। ठीक है,
अब समझिए आप लोग, ये हमसे वॉल्यूम जानना चाह रहा है, ऑप्शन में आप देख ही रहे हैं क्या क्या रखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम निकाल के देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है दोस्तों। इसकी मैं तैयारी करवाऊंगा आपको, है ना। टोटल वॉल्यूम में 5 प्रकार की चीजें होती हैं, एक बेलन होता है, एक स्फेयर होता है। फॉर्मूले याद रखना बहुत आसान है, मैं आगे क्लासेस में करवाऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग। ये हुआ 22/7, रेडियस कितनी हुई आपकी 7 7 दो बार लिख लें। और हाइट, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास कितना है 14 है, ठीक है। एक 7 से एक 7 गया, 22 इंटू 7 करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 154, 154 मल्टीप्लाई 14 और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 154 मल्टीप्लाई 14, 4 4 जा 16, 1 4 5 जा 20, 1 2 4 1 जा 4 एंड 6, ये हुआ 616 आप लोगों का, ठीक है। फिर ये 1 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 6 5 1 2, तो हमारा रिजल्ट हो गया दोस्तों 2 1 5 एंड 6। चलिए तो ये था हमारा सिलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। चलिए और देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वीडियो रोकिए, नोट करिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बाई वॉट शुड 7p और 6b मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर टू गेट 7 का स्क्वायर चाहिए उन्हें। 7 की घात 2 प्राप्त करने के लिए 7 की घात 6 को कितने से गुना करना पड़ेगा। बोल रहा है कि 7 की पावर 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें, तो मान लिया कि कितने से मल्टीप्लाई करा x से, कि रिजल्ट कितना मिलना चाहिए 7 का स्क्वायर। जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए ना कि इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट ये मिल जाए, तो वो जो किससे मल्टीप्लाई करें है ना, उसको आप हमेशा बस क्या मान लो x। तो हमने मान लिया कि 7 की पावर 6 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 का स्क्वायर आएगा। अब आप मुझे बताइए, यहां से पूछ रहा है कि वो नंबर क्या था जिससे मल्टीप्लाई करा था, तो ये जो 7 की पावर 6 है दोस्तों, ये कहां आ जाएगा आपका नीचे। 2 पावर से 2 पावर कट गई, कितनी बची आपकी नीचे 4, तो हमारा रिजल्ट हुआ कितना 1/7 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 7 का स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो बाई चांस ऐसा कोई और भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो तरीका एक ही होगा दोस्तों, ठीक है, कि आप उस नंबर को x मान लीजिए सीधे सीधे, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। m + n = टू, अच्छा यहाँ पे इन्होंने डैश 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 लगा दिया, ब्रैकेट इक्वल्स टू 5ma प्लस mb प्लस, एक सेकेंड में क्वेश्चन थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, m + n डैश 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 इक्वल्स टू, लिखा है 5ma प्लस mb प्लस 5na प्लस nb, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ये और ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। इस क्वेश्चन के भी दो तरीके, ऑप्शन उठाइए यहां रखिए, मल्टीप्लाई करिए, जो ऐसा बना के दे देगा वो हमारा आंसर होगा, सीधी सी बात है। ऑप्शन में से कुछ भी उठाइए आप, ए उठाइए, बी उठाइए, सी, यहां पुट करिए और मल्टीप्लाई अंदर करिए, ऐसा खुल जाएगा पूरा, और इस जैसा जो बना के दे देगा जो ऑप्शन, वो हमारा आंसर होगा। या दूसरा उपाय ये है, ऐसे ब्रैकेट आप बना लो, इधर ब्रैकेट है, इधर भी ब्रैकेट बना लो आप। ध्यान रखो कि अंदर m + n बचना चाहिए। यहां से क्या बाहर निकाल सकता हूं मैं, यहां से दोस्तों m बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 5a + b बचेगा। अंदर 5a + b नहीं, हमें अंदर क्या बचाना m + n, तो हम इन दोनों को नहीं, हम इन दोनों को लेते हैं। अच्छा इन दोनों में से क्या कॉमन आया दोस्तों, इन दोनों में 5 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, तो 5a कॉमन आया, अंदर क्या बचा m + n। अच्छा यहां से क्या कॉमन आया, b कॉमन आया, अंदर क्या बचा m + n, ठीक है। अब आप ठीक से देखिए, इस वाले हिस्से में से और इस वाले हिस्से में से क्या कॉमन आया m + n, और यहां क्या बचा आप 5a + b। तो बताइए m + n से तो m + n मैच कर गया, यानी वो जो खाली जगह थी उसका वैल्यू क्या था 5a + b था। क्लियर है दोस्तों, चलिए नोट करते जाइए और अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, 17, 76, 24, 45 एंड 13, इनका हमसे पूछा गया है कि बताइए एवरेज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एवरेज के हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने। ठीक है, और बड़े आराम से हो जाएंगे, ऐसे ही एवरेज पूछे हैं। तो एवरेज कुछ नहीं, पांचों को जोड़ो और 5 से डिवाइड करो, बात खत्म आप लोगों की। चलो तो जोड़ते हैं हम लोग, 76 और 24 जोड़ लेते हैं तो ये तो 100 हो गया, 17 और 13 जोड़ लेते हैं तो 30 हो गया, 130, 130 और 45 और जोड़ लेते हैं 175 हो गया, और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो तो 5 175 कितना हो गया आपका रिजल्ट 35। इजी था क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे। हाँ दोस्तों, तो अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा था। इसमें लिखा है द स्टूडेंट इन अ क्लास 2 का मैथ टेस्ट। ठीक है, एक कक्षा में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी। ठीक है, 2/3 ऑफ द बॉयज एंड 3/4 ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जाम। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम पास करने वाले लोग कितने थे जिन्होंने एग्जाम पास की है। ठीक है, आप समझना ये जो थ्योरेटिकल बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इनसे डील कैसे करनी है ना, बड़ा आराम से हो जाएगा। वो बोल रहा है कि पासिंग की अगर बात करें तो बॉयज कितने पास हुए हैं, 2/3, 2/3 लड़के पास हुए हैं। ठीक है, ये बात है बॉयज की, बॉयज पास हुए 2/3, और लड़कियों की बात करें तो लड़कियां 3/4 पास हुई हैं, गर्ल्स पास हुई हैं 3/4। ठीक है, तो बॉयज पास हुए हैं 2/3 और गर्ल्स पास हुई हैं 3/4। ठीक है, आगे यह देखा गया है कि लड़के और लड़कियों की बराबर संख्या ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। इट इज नोटिस्ड दैट एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पास द टेस्ट। अच्छा देखिए, यह भी बोला गया था कि 2/3 लड़के पास हुए, 3/4 लड़कियां पास हुई हैं। वो लड़कियों का 3/4 था, वो लड़कों का 2/3 था। ठीक है, और जो ये लड़के और लड़कियां जो पास हुए हैं ना उनकी संख्या बराबर है, मतलब जितने लड़के पास हुए हैं उतनी ही लड़कियां पास हुई हैं। टोटल लड़कों को हम 2 मिनट के लिए x मान लेते हैं और टोटल लड़कियों को 2 मिनट के लिए हम क्या मान लेते हैं, y। तो टोटल का 2/3 लड़के पास हुए, और गर्ल्स की बात करें तो टोटल की कितनी पास हुई है, 3/4, और जितने लड़के पास हुए हैं उतनी ही लड़कियां पास हुई है, मतलब ये क्वांटिटी आपस में इक्वल बराबर है। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा ना, एक x और y का रेशियो मिल जाएगा आपको। अच्छा ये 3 इधर चला जाएगा, 3 3 जा 9, 2 4 जा कितना हो गया 8। तो कहीं ना कहीं हमें एक रेशियो मिल गया कि x मतलब बॉयज माने थे, लड़के अगर 9 हैं तो लड़कियां कितनी हैं 8। याद रखना x और y हमने टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स माना था। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज दिख रहा है वो 9 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। लेकिन मेरी बात सुनिए आप, 9/8 का मतलब सिर्फ 9/8 नहीं होता, ये तो रेशियो है, 9:8 है ये। इनको आप डबल करिए, डबल करेंगे तो 9 का डबल 18, 8 का डबल 16, तो 9 और 8 का मतलब तो 18 और 16 भी हो सकता है। आप 2 से काटेंगे तो वही 9:8 मिल जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो मैं 40 साल का, आप 20 साल के, तो हमारा रेशियो क्या बना, हमारा रेशियो बना 2:1। मैं 40 का था, आप 20 के थे, 40-20 को काटो 2:1 बनेगा। अब 2:1 का मतलब क्या, सिर्फ मैं 2 साल का और 1 साल का हुआ क्या, नहीं ना, मैं 40 का था, आप 20 के थे। उसी प्रकार से 9 और 8 का मतलब सिर्फ 9 8 नहीं, 18 और 16 भी हो सकता है। या फिर आप इनका 3 गुना करो तो 27, और इसका 3 गुना करो तो कितना हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो 9 और 8 से बड़ा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 9 और 8 का आधा करोगे तो पॉइंट में चला जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो छोटा नहीं हो सकता लेकिन बड़ा तो हो सकता है। अब मैं ये क्यों बातें बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आप लोगों से। ठीक है, क्वेश्चन जानना चाह रहा था कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है, यानी कक्षा में न्यूनतम, मिनिमम, है ना। इंग्लिश में इन्होंने क्या शब्द यूज किया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो दोस्तों देखिए, पेयर तो ऐसे कई सारे हो सकते हैं, लड़के 9, लड़कियां 8, लड़के 18, लड़के 19, लेकिन ये सब लोग बड़े हो जाएंगे, हमें चाहिए मिनिमम सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो यही है कि लड़कों को 9 ले लिया जाए और लड़कियों को कितना ले लिया जाए, 8 ले लिया जाए। बड़ा तो हम इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, लेकिन हमें सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो यही है, मतलब लड़के 9 और लड़कियां 8, और 9 + 8 टोटल कितना हो गया आपका 17, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ 17, ठीक है। मिनिमम शब्द जो लगता है ना, वो वहीं लगता है जहां रिजल्ट बहुत सारे निकलते हैं, और बहुत सारे रिजल्ट में वो आपसे सबसे छोटा रिजल्ट पूछना चाह रहा है। तो छोटा रिजल्ट है 9/8, यानी 9 + 8 कितना 17, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है अ ट्रेन विच इज 150 मीटर लॉन्ग, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई बताई गई है 150 मीटर, ठीक है। पासेस थ्रू राज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए राज को पार करती है। राज एक लड़का है, मान लीजिए ये एक लड़का खड़ा है आपके पास, ठीक है, और ट्रेन की स्पीड भी बता रहे हैं ये लोग, 36 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन की स्पीड, ठीक है। चलिए अब आप समझिएगा, राज को पार करने में यह कितना समय लेगी, है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट टू पास द राज, ठीक है। राज ये खड़ा हुआ है दोस्तों, इस राज को ये ट्रेन कितने समय में पार करेगी ये बताना है, समय बताना है, टाइम बताना है आपको। अच्छा, टाइम इक्वल्स टू आपने पढ़ा कभी? टाइम इक्वल्स टू होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टाइम को अगर इधर लाओगे तो स्पीड नीचे चला जाएगा, तो टाइम बराबर हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप समझिएगा, एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करे, इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि इसमें जो डिस्टेंस कवर होती है ना, वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर कवर होती है। जैसे आप समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये ट्रेन है, ये आदमी है। अच्छा मुझे बताइए, अभी ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, अभी यहां पहुंच गई है, क्या आदमी को पार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई? आप बोलोगे नहीं नहीं अभी नहीं हुई, ये आदमी यहीं खड़ा है। पार करने की प्रक्रिया तो तब शुरू होगी जब ये रेलगाड़ी ऐसे आ जाएगी, ऐसे आते से ही पार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और खत्म कब होगी? तो आप समझ रहे हैं, खत्म ये इस हालत में खत्म हो जाएगी जब ट्रेन पूरी निकल जाएगी। तो दोस्तों यहां आपको यह देखना पड़ेगा कि पार करने में दूरी कितनी कवर करनी पड़ी उस ट्रेन को। तो आप ड्राइवर को पकड़िए, ड्राइवर यहां था और पार करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और ड्राइवर यहां पहुंच गया है, यहां से यहां पहुंच गया है, मतलब उसने जो डिस्टेंस कवर करा ना दोस्तों, वो किसके बराबर करा? जितनी की रेलगाड़ी की लंबाई है। ड्राइवर यहां था, यहां पहुंच गया, यहां से यहां, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर ही सफर करना पड़ा ड्राइवर को, तब जाके वो आदमी पार हुआ। तो याद रखना, डिस्टेंस का मतलब हमेशा वो होता है कि रेलगाड़ी की लंबाई। डिस्टेंस का मतलब सीधा सा क्या हो गया दोस्तों? रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। चलिए, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, जो कि कितना है 150 मीटर। स्पीड है आपकी 36, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, और ये क्या है आपका? मीटर है। दोस्तों किलोमीटर पर आवर को बदलते हैं हम मीटर पर सेकंड में हर बार, तो मल्टीप्लाई होता है 5/18 से। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18 से, ठीक है। ये छोटी छोटी डिटेल है, अभी आप बस लपेटते जाइए, आपके पास टाइम कम हो तो ये बस वीडियोस देख के ही चले जाइए, जो मैं 3 वीडियो बनाने वाला हूं। टाइम अच्छा हो तो मैं आगे क्लासेस भी लूंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको, ठीक है, कि 5/18 का मल्टीप्लाई क्यों होता है, ठीक है। 18 से 36 गया 2 बार में, ठीक है। 2 5 जा कितना हुआ 10, 0 से 0 भी गया, तो आपका जो टाइम आ जाएगा ना दोस्तों, वो कितने सेकेंड आ जाएगा? 15 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए वीडियो रोक के नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका होगा। ठीक है, चलिए मैं ये बना लेता हूं जो वहां पे है। इस प्रकार का कुछ शेप ये बनाया है इन लोगों ने। ठीक है, और ये सारा शेडेड रीजन है आपका, एक इधर भी है और एक आपका इधर भी है। तो दोस्तों आपसे ये बोल रहे हैं कि पूरे जो ट्रायंगल का एरिया है, पूरा का पूरा ट्रायंगल, ठीक है, जो टोटल एरिया है वो आपको बता रहे हैं ये 18 का है। ठीक है, टोटल एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं इसमें द 3 लाइन्स आर पैरेलल टू साइड्स ट्राइसेक्टिंग द साइड्स। ठीक है, ट्राइसेक्टिंग द साइड्स द शेडेड एरिया। बड़ा त्रिकोण एक समबाहु है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग, 3 रेखाएं भुजाओं को समंत्रिभाजित करती हुई भुजाओं के समांतर हैं। आच्छादित क्षेत्रफल बताएं। आपको शेडेड रीजन बताना है। पूरा ट्रायंगल का एरिया आपको दिया है 18 और आपको बताना कौन सा वाला है, केवल शेडेड वाला बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये, ठीक है, लेकिन आसान उसी के लिए जिसने पहले थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो। अब आप समझना, मैं आपको बोल रहा हूं पटवारी के ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों थोड़ी सी डिजाइन देख लेंगे ना आप तो ही आ जाएगा आपको। जैसे आप समझिए, ये 3 टुकड़े जो खाली है ना, अच्छा क्या ये 3 टुकड़े और इन 3 टुकड़ों का एरिया बराबर होगा क्या? क्या लगता है आपको? थोड़ा सा अंदाजा, जजमेंट लगा पा रहे हैं आप? क्या इन 3 टुकड़ों का जो एरिया होगा वो इन खाली टुकड़ों के बराबर है? जैसे ये वाला खाली और ये वाला पूरा क्या बराबर होगा? ये वाला और ये वाला बराबर होगा क्या? ये ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल बराबर तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा बड़ा ही होगा एरिया। अच्छा आप इसे बीच में लाइन खींच देंगे ना, लाइन, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा? ये ट्रायंगल था, ऐसा ही ट्रायंगल यहां भी बन गया और ऐसा ही ट्रायंगल यहां भी बन गया। मतलब एक चीज है कि एक खाली वाला और एक भरा वाला, तो भरा वाला जो पूरा है ना वो खाली वाले से डबल है। मतलब खाली वाला अगर 1 है तो ये पूरा भरा वाला कितना होगा? ये 2 होगा। जैसे आप यहां भी समझिए, ये खाली वाला अगर 1 है तो यहां लाइन खींचिए, इसी प्रकार के 2 ट्रायंगल यहां और यहां बनते हुए दिखाई दे रहे, तो ये 1 तो ये पूरा 2, उसी प्रकार से ये 1 तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका? 2 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूं दोस्तों, पटवारी की ज्यादातर क्वेश्चन में आप डिजाइन देखिए, अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मैं पूरे एरिया की बात करूं तो ये 2 ये 2 ये 2 है, तो ये 1 और ये 1 और ये कितना है? 1 है। ठीक है, मतलब मैं शेडेड रीजन की बात करूं, शेडेड मतलब ये जो ये काला काला किया हुआ है सब जगह, ये 2 2 2 और कितना है? अगर 6 है, तो जो अनशेडेड रीजन है जिसको शेड नहीं किया गया है वो अगर आप देखोगे तो 1 1 और 1 कितना है? वो 3 है। मतलब शेडेड अगर 6 है तो अनशेडेड 3 है, डबल है ही सही ना, डेफिनेटली। इसका मतलब शेडेड वाला 6, अनशेडेड वाला 3। अच्छा 6 और 3 9 करूंगा तो 9 का मतलब हो गया पूरा ट्रायंगल, और पूरे ट्रायंगल का एरिया इन्होंने हमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पकड़ाया हुआ है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 से 18 कितनी बार में गया? 2 बार में। अब आपको निकालना था कि शेडेड एरिया बताइए, जो छायांकित भाग है ना वो, तो 2 2 2 और 6 बराबर कितना होगा? वो तो 6 2 जा कितना हो गया दोस्तों? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था, आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे यार डिजाइन में कैसे काम बन जाएगा, ऐसे हर जगह काम नहीं बने, तो दोस्तों तरीका ये था, तरीका था भी सही इसका। जैसे आप अगर देखेंगे ना तो इस ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को देखिए, इसका बेस भी 1 है और इसका बेस भी 1 है, मतलब सेम बेस है इन दोनों के, क्योंकि क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है कि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ये मतलब ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा 3 हिस्सों में बराबर बांट रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इसका बेस भी सेम है और इनकी हाइट भी सेम है, तो जिनकी बेस और हाइट सेम होती है उनका एरिया भी क्या होगा? फिर सेम होगा। इसलिए ये वाला ये वाला 1 तो ये भी 1 होगा, फिर ये भी 1 होगा, तो छायांकित भाग पूरा 1 और 1 2 हो गया और ये 1 हुआ। क्लियर दोस्तों बातें? चलिए ये नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन,
हाँ, ये हो गया हमारा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सामने दोस्तों। 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एक्स एंड वाई। 5 साल पहले 5 ईयर एगो, है ना, किसका रेशियो दिया है? एक्स और वाई का रेशियो कितना दिया है दोस्तों? 6:5। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया, सेम एज इट इज पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन। एंड 10 ईयर हेंस, और 10 वर्ष पश्चात इसका जो रेशियो है आफ्टर 10 ईयर बता रहा है ये, 10 वर्ष पश्चात इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 8:7। ठीक है, तो आपसे पूछा गया y की वर्तमान बताएं कितनी होगी। ठीक है, अब आप समझिएगा, मैंने आपको सीधे सीधे एक बात बताई थी, x 6 से 8 हो गया, y 5 से 7 हो गया, दोनों एक जैसा बढ़े, कितना बढ़ गए? दोनों 2 रेशियो बढ़ गए। 6 से 8 2, 5 से 7 2, मतलब 2 साल 2 रेशियो बढ़ गए। रेशियो में 2 बढ़े, साल में कितने बढ़े ये बताओ आप। एक बात 5 साल पुरानी है, 5 साल पहले, और एक है 10 साल बाद। यहां प्रेजेंट में खड़ा हूं मैं बोल रहा हूं 5 साल पहले, और एक बार मैं बोल रहा हूं 10 साल बाद। इनमें कितने साल का गैप हुआ? 15 साल का गैप हुआ या नहीं हुआ? 5 साल पहले 10 साल बाद 15 साल का गैप है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा रेशियो का गैप तो 2 है, लेकिन टाइम का एक्चुअल गैप जो है वो कितने साल का हो रहा है? 15 साल का हो रहा है। अब दिक्कत ये हुई कि रेशियो का ईयर से तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, बन तो रहा है लेकिन फ्रैक्शन में बनेगा। 2 इधर ले जाओगे काटोगे तो वो 7.5 बताएगा। चलो हम 7.5 कर देते हैं कि 2 का 7.5 गुना ही 15 होता है। अब वो किसकी एज पूछ रहा है आपसे? y की प्रेजेंट पूछ रहा है। एक काम करते हैं हम, चलिए ये y जो है ये कितने रेशियो का है? 7 रेशियो का है ना। इस 7 में भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? 7.5 से। 7 में 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 और 52 पॉइंट कितना मिलेगा आपको? 5। लेकिन ये जो 7 था ना, ये कब की बात थी? 10 साल बाद की। 10 साल बाद की। अगर आप प्रेजेंट निकालोगे तो कितना माइनस करना पड़ेगा आपको? 10। 10 साल बाद की एज थी, आपको वर्तमान में प्रेजेंट में आना है। 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 42.5 ईयर आएगा आपका, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर था नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर? 11 सेंटीमीटर चौड़ाई की आयत। अच्छा, आयत यानी रेक्टेंगल। दोस्तों रेक्टेंगल ऐसा ही होता है आपका। इसकी जो चौड़ाई दी है ना, चौड़ाई मतलब ये कितने का दिया? 11 सेंटीमीटर का। सच दैट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज सेम एज द एरिया ऑफ सर्कल हु विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका जो एरिया है ना वो किसके एरिया के बराबर बता रहे हैं ये लोग? सर्कल के एरिया के बराबर बता रहे हैं। और सर्कल का जो डायामीटर है, व्यास है दोस्तों, वो 14 का है। अच्छा, 14 का अगर डायामीटर, व्यास 14 का है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई आपकी? 7 हो गई आपकी रेडियस। ठीक है, डायमीटर मतलब पूरी बड़ी लाइन अगर 14 की है तो रेडियस हो गया 7। तो बोल रहा है इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है। सबसे पहले तो ये इसका एरिया होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, आपको पता ही है, अभी भी लगाया था हमने। पाई आर स्क्वायर, आर का वर्ग मतलब 7 × 7 2 बार। रेक्टेंगल आयत का फॉर्मूला कुछ नहीं, इसको आप एल मान लो तो लंबाई इंटू चौड़ाई ही आयत का एरिया का फॉर्मूला होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और हमें फाइंड भी लंबाई ही करना है। ठीक है, तो छोटी सी चीज है। अच्छा, पाई का वैल्यू रख देते हैं। पाई का वैल्यू होता है 22/7। 7 से 7 गया, 11 से 22 गया 2 बार में। 2 × 7 दोस्तों कितना हो गया आपका? 14। लंबाई पूछ रहे थे, लंबाई आ गई 14 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। है ना, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ 6? अच्छा, 6 के घन का वर्ग क्या होगा? अरे बहुत इजी था, 6 का क्यूब करो और फिर उसका क्या करो आप? स्क्वायर करो। अब ये लोग बच्चों को कैसे फंसा रहे थे? जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया 6 का क्यूब और स्क्वायर,
कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 कर दो आप लोग, ये गलत हो जाएगा। जब भी आप 6 का क्यूब और उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो ये जो ऊपर वाली पावर्स होती है 3 2, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, और 3 2 जा कितना होगा 6। तो बस इतनी सी छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 × 2 कितना हो गया आपका 6, मतलब रिजल्ट हो गया 6 की पावर 6। इजी था। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20 डिग्री, यदि 2 समपूरक कोण के बीच 20 डिग्री का अंतर हो। अब मेरी बात सुनिए आप लोग दोस्तों, ये जो शब्द सप्लीमेंट्री यूज हुआ है हिंदी में, वो उसको समपूरक बोल रहा है। सप्लीमेंट्री उन एंगलों को बोला जाता है जिन दोनों का टोटल 180 डिग्री हो जाए। ऐसे 2 एंगल जिनका टोटल 180 डिग्री हो जाए वो होते हैं क्या आपके समपूरक सप्लीमेंट्री। जैसे मैं बात करूं तो 90 और 90 ये दोनों एक दूसरे के समपूरक या सप्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री हो गया। बस ये बात समझना है हमें। अब हमें तो अभी पता नहीं है कि वो 2 एंगल कौन से हैं। मान लेते हैं कि ये एक्स है और एक वाई है, और दोनों का टोटल कितना है 180 डिग्री होता ही होता है, और इन्होंने 20 डिग्री हमें दिया है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना डिग्री है 20 डिग्री। डिफरेंस मतलब दोनों को एक में से दूसरे को माइनस करोगे तो 20 आएगा। अब मुझे बताइए y से y कैंसल आउट कर दें अपन, हम दोनों निकाल लेते हैं, एक्स भी और y भी दोनों एंगल। y से y गया तो x और x 2x बराबर 180 और 20 200, 2 से काटेंगे आप कितना डिग्री आ जाएगा 100 डिग्री। अच्छा बताइए y का वैल्यू कैसे आएगा, आप 100 यहाँ डाल दो, 100 यहाँ डालोगे 100 इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 100 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। और हमसे छोटा वाला एंगल ही पूछा इन लोगों ने, दोनों कोणों में लघुत्तर यानी कि स्मॉलेस्ट वाला बताना है, दोनों में जो छोटा है वो, ठीक है। तो स्मॉलर वाला कौन सा हो गया 80 डिग्री हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है। 4320 बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो a b c का वैल्यू बताएं आप, बहुत इजी क्वेश्चन समझिए आप। अच्छा हम फैक्टर्स करते हैं ना, तोड़ते हैं चीजों को तो ऐसे ही टूटती है 2 3 5 में। जैसे आप इसको काटिए, ये 2 से गया 2 टाइम्स में, 1 टाइम में, 6 टाइम में 0, फिर 2 से 1 0 8 0, 2 से फिर ये गया 540, 2 से फिर ये गया 270, 2 से फिर ये गया 135। 135 किससे जाएगा 3 से, 3 से 4 बार में 5 बार में, 3 से फिर ये गया दोस्तों 15 बार में। अच्छा नीचे तक कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं अपन। अच्छा अभी तो हो जाएगा 1-2 बार और। 3 से फिर ये 5 बार में, और 5 से फिर ये 1 बार में। तो अब आप देखिए 2 की पावर कितनी हो गई आपकी 5 हो गई, 3 की पावर कितनी हो गई आपकी 3 हो गई, और 5 की पावर कितनी हो गई 1। तो दोस्तों अब आपसे पूछा था कि एबीसी की वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू हो गया आपका 1। तो 531 हमारे हो गए आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग अब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √16 प्लस √9 माइनस 5, इसका वैल्यू पूछा गया। बहुत इजी चीज है दोस्तों ये तो। 16 किसका स्क्वायर 4 का, 9 किसका 3 का माइनस 5, 4 + 3 7 माइनस 5, आंसर कितना हो गया आपका 2। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन और। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन, द टोटल सम ऑफ एंगल इन द पॉलीगन। हाँ ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है।
अच्छा, ये शब्द यूज कर रहा है दोस्तों पॉलीगन, बहुभुज। पॉलीगन किसे कहते हैं? पॉलीगन उसे कहते हैं जो कुछ ना कुछ एरिया कवर कर ले। जैसे ट्रायंगल ने भी मिलके एरिया कवर कर लिया, बाउंड्री बांध दी सब तरफ से, अब कोई भी चींटी अंदर नहीं घुस सकती, कहीं से भी कोई गैप नहीं है। तो ये ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ या पेंटागन हुआ, ये सभी के सभी क्या होते हैं? पॉलीगन्स, बहुभुज। हिंदी में बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं जहां होती है उन्हीं को ही क्या बोला जाता है? बहुभुज। मिनिमम 3 तो होनी ही चाहिए, तभी तो एरिया घेर पाओगे आप, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। चलिए, डस्टर कहाँ गया भैया अपना? तो अब आप समझिए, ये कुछ भी पूछ सकता है, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना। यहां इसने हमसे पूछा है द टोटल सम ऑफ द एंगल्स, इसके जितने भी एंगल्स है ना उनका क्या बताइए आप? टोटल करके बताइए, ठीक है। तो याद रखना कुछ भी आ जाए, ये 8 साइड वाला है, 10 साइड वाला आ जाए, 12 साइड वाला आ जाए, 20 साइड वाला आ जाए, सभी का एक ही फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको हमेशा सम यानी योग करके दे देगा, ठीक है। n-2 इंटू 180। n कौन है? n मतलब भुजाओं की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 - 2 इंटू 180। 8 - 2 कितना होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 6 आपका। 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दिए, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 एंड 10। तो आपका रिजल्ट हो गया 1080। काम की चीज है, पूछी जा सकती है आगे भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो दोस्तों अगला, अ बॉक्स कंटेंट 15 कार्ड्स बियरिंग 1 2 3 से लेके 15। A card is drawn at random from the box. What is the probability that the number on the cards is a prime number? दोस्तों पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है, प्राइम नंबर होने की प्रायिकता क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी हमने पिछली क्लास में भी करा था। ये जितने भी लोग हैं टोटल, वो हमेशा कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है 15। और आपसे पूछा गया है प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मुझे बताइए इनमें प्राइम नंबर कौन कौन है? प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन होता है? 2। 2 के बाद 3, क्या 4 होगा? प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो, बाकी किसी से डिवाइड ना हो। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के बाद आएगा 5, के बाद 7, के बाद 9 मिलेगा? नहीं, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला मिलेगा 11, फिर मिलेगा आपको 13। तो 15 में से कितने प्राइम नंबर हैं? 6। तो हमारा रिजल्ट हो गया 6/15। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो लोग ऊपर आ जाते हैं। तो 6/15, इनको काटोगे आप 3 से तो 2 बटे हो जाएगा 5। रिजल्ट हो गया हमारा 2/5, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा शिफ्ट नंबर 2 भी फिनिश हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे शिफ्ट नंबर 3। 2017 के ये तीनों पेपर हम लोग लाइन से कर रहे हैं, ठीक है। 2 हो गए, अब तीसरा पेपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।